students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 35 कराई थी। वो हमारी SW सर्कल पर बेस्ड थी। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम आपको चैप्टर 9 ही पढ़ाएंगे और आज हम आपको चैप्टर 9 में वोबल इंडिकेशन पढ़ाएंगे। देखिए वोबल इंडिकेशन क्या होता है स्टूडेंट। देखिए वोबल इंडिकेशन में हम डिफरेंस आपको बताएंगे कि वोबल के लगाने से और वोबल को हटाने से कितना डिफरेंस आ जाता है किसी वर्ड में, ठीक है, या किसी आउटलाइन को लिखने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 9 में वोबल इंडिकेशन, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है ए सर्किल और लूप इज ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, ठीक है। यानी कि कोई सर्किल या कोई लूप यदि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगा होता है तब हम उसको सबसे पहले रीड करते हैं, उसके बाद में हम बाकी के आउटलाइन को रीड करते हैं, ठीक है। ये रूल हमने आपको जब हम आपको एस सर्कल पढ़ा रहे थे या लूप जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपको ये पढ़ाया था। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए एस सर्कल को लगाने में, यानी एस जो सर्कल हम यूज करते थे वो हम किसके लिए करते थे, एस के लिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि उस सर्कल का हम यूज कब करते हैं, एस सर्कल का यूज कब करते हैं और एस स्ट्रोक का यूज हम कब करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक तो मैंने लिखा है सेक और दूसरा लिखा है आस्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं, सेक बट आस्क। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो मैंने सेक लिखा हुआ है, इस जो सेक वर्ड में है हमें सबसे पहले एस कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। किसका? एस कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। जब हमें किसी वर्ड के स्टार्टिंग में एस कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, यानी कॉन्सोनेंट में अगर हमें एस का साउंड आता है तब हम उसके लिए एस सर्कल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं सेक को कैसे लिखूंगी, देखिए ये लिख दिया मैंने सेक, ठीक। अब जो दूसरा वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है आस्क। अब इसमें अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें कि सबसे पहले हमें किस कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट में तो हमें सबसे पहले एस ही दिखाई दे रहा है ना, कि कॉन्सोनेंट तो बाद आ रहा है। अगर हम केवल कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट में तो हमें इसमें एस कॉन्सोनेंट का साउंड पहले आ रहा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमें एस कॉन्सोनेंट से पहले एक वोबल का साउंड आ रहा है, ए वोबल का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हमें एस कॉन्सोनेंट से पहले किसी वोवल का साउंड आता है तब हम उस एस कॉन्सोनेंट के लिए एस स्ट्रोक का यूज करते हैं। जब हम उसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तब हम उस एस के लिए एस स्ट्रोक का यूज करते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में। अब जैसे कि आस्क है तो देखिए मैं आस्क को कैसे लिखूंगी, आस्क, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे जो मेरे एस कॉन्सोनेंट था उससे पहले मुझे इस वोबल का साउंड आ गया। अगर मैं इस एस के लिए सर्कल लगाती, सर्कल का यूज करती, तो फिर मेरे को इस वोबल को पुट करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें एस कॉन्सोनेंट से पहले किसी वोबल का साउंड आता है तब हम शॉर्ट हैंड लिखने में एस स्ट्रोक का यूज करते हैं, और यदि हमें स्टार्टिंग में एस कॉन्सोनेंट का ही साउंड आता है तब हम उसके लिए एस सर्कल का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसी की तरह ये मेरे बाकी के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए इसमें देखिए स्लीप, स्लीप में हमें पहले किसका साउंड आ रहा है, एस कॉन्सोनेंट का। तो हम देखिए स्लीप कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम स्लीप में एस के लिए हमने एस सर्कल का यूज किया है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्लीप। अब यहाँ देखिए एस स्लीप, एस स्लीप में जो है मुझे एस कॉन्सोनेंट से पहले वोबल का साउंड आ रहा है, तब मैं यहाँ पे इस एस के लिए क्या यूज करूंगी, एस स्ट्रोक का यूज करूंगी, ठीक है। देखिए एस स्लीप, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया मेरा, एस स्लीप। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है सम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसका साउंड आ रहा था पहले, एस कॉन्सोनेंट का, तो इसके लिए मैंने एस सर्कल का यूज किया। अब नेक्स्ट जैसे कि मेरा है एज्यूम, ठीक। अब एज्यूम में मुझे एस कॉन्सोनेंट से पहले किसका साउंड आ रहा है, वोबल का, ठीक। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एस स्ट्रोक का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एज्यूम। ओके, ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्कोप, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने एस के लिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में एस कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा था तो हमने एस सर्कल का यूज किया है। अब देखिए एस्केप, यहाँ पे एस से पहले हमें वोबल का साउंड आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एस स्ट्रोक का यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, साइड, ठीक। यहाँ पे देखिए एस के बाद में हमें किसका साउंड आ रहा था, डिप्थोंग का साउंड आ रहा था, आई का। तो हमने इसके लिए देखिए स्टार्टिंग में हमें, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, हमें एस कॉन्सोनेंट का ही साउंड आ रहा है, एस कॉन्सोनेंट से पहले हमें कोई और साउंड नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एस
सर्कल का यूज किया। ठीक, ऐसे देखिए एस साइड। अब हम एस साइड में क्या करेंगे, एस स्ट्रोक का यूज करेंगे। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एस साइड। ओके, क्लियर, आगे आपको ये समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग की बात हो रही थी और यहाँ पे हम एंड में बात करेंगे। देखिए जैसे कि ए सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड लास्ट एट द एंड ऑफ ए वर्ड, यानी कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में अगर ए सर्कल या कोई लूप लगा होता है तो हम उसको बिल्कुल लास्ट में रीड करते हैं, उसके बाद में हम कुछ और रीड नहीं करते हैं। ठीक, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कि एग्जांपल्स दिखे हुए, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दो, एक बीज, बीज बट बिजी, दोनों ही मिलते जुलते हैं ना। ठीक है, अब देखिए ये जो बीज है, बीज में लास्ट में हमें किसका साउंड आ रहा है, एस का साउंड आ रहा है, बीज। ठीक है ना, एस का साउंड आ रहा है, एस कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। एस कॉन्सोनेंट के बाद में हमें किसी भी चीज का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इस एस के लिए क्या यूज करेंगे, एस सर्कल का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए हम इस बीज को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये क्या हो गया बीज। बट यहाँ पे जो ये बिजी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या लिखा है मैंने, बिजी, बिजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये एस है ना, बिजी ज है, इसके बाद में हमें वोबल का साउंड आ रहा है। ठीक, ये जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे एस है, इस एस के बाद में किसका साउंड आ रहा है, हमें ये वाई जो है ये हमें वोबल का साउंड आ रहा है। तो जब हमें एस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि वो लास्ट में वोबल का साउंड आता है, तब हम इस एस के लिए स्ट्रोक का यूज करते हैं। क्लियर, तो हम देखिए बिजी को कैसे लिखेंगे, बी जी। क्लियर, आगे समझ में। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, यह है देखिए हमारा क्या है, पुलिस, पुलिस। ठीक है ना, हमें लास्ट में किसका साउंड था, पुलिस, स का साउंड आ रहा था, एस का साउंड आ रहा था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए जो हमें, इसके लिए हमने ये सर्कल का यूज किया है। और ये जो हमने वोबल पुट किया है, ये वोबल हमारा इसका है, एल के बाद में जो हमें ई का साउंड आ रहा है ना, पुलिस, ये इस ई का साउंड वो है वोबल। ठीक है, इसका मत समझ लेना ई का। क्लियर, नेक्स्ट देखिए पॉलिसी, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा ना, मैं यहां से लिख देती हूँ। देखिए पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सा के बाद में हमें ये ई का साउंड आ गया वोबल का। ठीक, तो हमने इसके लिए, इस वाले सा के लिए हमने क्या यूज किया, एस स्ट्रोक का यूज किया। क्लियर, आगे समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ऑनेस्ट। ठीक, तो देखिए ऑनेस्ट, यहाँ पे हमें किस लूप का साउंड है, नेस्ट, एस टी लूप का साउंड आ रहा है लास्ट में। किसका साउंड आ रहा है, एस टी लूप का। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लूप ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि कैसे लिखेंगे हम, ऑनेस्ट। क्लियर, आया समझ में। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये एस टी लूप है, इसके बाद में हमें किसका साउंड आ रहा है, वोबल का साउंड आ रहा है, ऑनेस्टी। तो हम इस एस टी के लिए हम लूप नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हम इस ऑनेस्टी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इस एस के लिए तो एस सर्कल का यूज करेंगे और इस टी के लिए हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। देखिए हम ऑनेस्टी कैसे लिखेंगे, देखिए ऑनेस्टी। क्लियर, किस तरह से देखिए हमने पूरा ऑनेस्टी लिखा है। आगे समझ में। तो अब देखिए हमारा एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है लेस बट लेजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसका साउंड आ रहा है, लेस, है ना, लेस। तो देखिए हम लेस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इस लेस के लिए एस सर्कल का यूज करेंगे, बट लेजी। तो ये जो लेजी आ गया, एल के बाद में जो हमारा ये जा गया, इसके बाद में क्या करा हमने, यहाँ पे हमें वोबल का साउंड आ रहा है। तो जब हमें वोबल का साउंड आ रहा है एजा के बाद में, तो हम उसके लिए स्ट्रोक का यूज करेंगे। देखिए हम कैसे लिखेंगे, ले जी। ठीक है ना, क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये लेजी। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए मोडेस्ट और मोडेस्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, मोडेस्ट, एस टी का साउंड आ रहा है। तो देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए मोडेस्ट। ठीक है ना, मोडेस्ट। ठीक, यहाँ पे हमने एस टी लूप लगाया, बट यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें मोडेस्टी। ठीक है ना, मोडेस्टी। तो हम देखिए किस तरह से लिखेंगे, मोडेस्टी। ठीक है ना, मोडेस और टी। यहाँ पे देखिए ये जो एस है, इसके लिए हमने सर्कल का यूज किया है,
और इस टी के लिए हमने टी स्ट्रोक का यूज किया है, ठीक है ना, और ये हमारा वोबल आ गया। क्लियर? इतना आपको स्टूडेंट समझ में आया? तो ये है डिफरेंस हमारा कि यदि हम एस जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, अगर हमें स्टार्टिंग में या एंड में केवल कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, एस कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एस सर्कल का यूज करते हैं। और यदि हमें स्टार्टिंग में एस कॉन्सोनेंट से पहले वोवल का साउंड आता है तो हम एस स्ट्रोक का यूज करते हैं। और यदि किसी वर्ड के एंड में एस कॉन्सोनेंट के बाद में हमें वोवल का साउंड आता है तो हम तब भी एस स्ट्रोक का यूज करते हैं। क्लियर? ये रूल आपको समझ में आया? तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट है व्हेन ए वोबल अकर्स बिटवीन एस एंड टी द एसटी लूप इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जो मैंने आपको अभी एसटी लूप पढ़ाया था ना हमने आपको, तो एसटी लूप में क्या होता था, जब हमें एस और टी का साउंड एक साथ में आता था उसके लिए हम एसटी लूप का यूज करते थे। ठीक है ना, क्या यूज करते थे हम उसके लिए, एक लूप यूज करते थे। अब अगर एस और टी के बीच में कोई वोबल आ जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि एस और टी के बीच में कोई वोबल आ जाता है कि या किसी वोबल का साउंड आता है, तब हम एस और टी के लिए लूप का यूज नहीं करते हैं, तब हम एक सिंपल से आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, पूरी आउटलाइन तब हम बनाएंगे, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ डिपोज्ड बट डेपोजिट। ठीक है ना, क्या है, डिपोज्ड और डेपोजिट। ठीक, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें एस और एस ई डी के लिए क्या आ रहा है, डिपोज्ड, एस डी एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, डेपोज्ड। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, डेपोज्ड। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा, इस एस डी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें साउंड क्या आ रहा है, डेपोज्ड, ज्रड, एस और डी का साउंड आ रहा है हमें एक साथ, तब हमने क्या किया, यहाँ पे लूप का यूज किया। बट यहाँ पे देखिए हम इसको जब रीड कर रहे हैं तो हमें किसका साउंड है, डेपोजिट, किसका आया, डेपोजिट, जिट, एस ई टी, है ना, एस और टी के बीच में हमें वोबल का साउंड आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एस और टी के लिए लूप का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पूरी आउटलाइन बनाएंगे। देखिए कैसे, डेपोजिट। ठीक है ना, ये क्या होगा, डेपोजिट। ठीक, यहाँ पे इस एस के लिए मैंने सर्कल का यूज किया है, फिर ये आई का हमारा वोबल आ गया, और ये टी के लिए हमने टी स्ट्रोक का यूज किया है। क्लियर, ये होगी हमारा डेपोजिट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वास्ट। ठीक है ना, अब हम जब इसको बोल रहे हैं वास्ट, तो हमें एस और टी का एक साथ में साउंड आ रहा है, एस टी के बीच में किसी वोबल का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इस एस टी के लिए लूप का यूज करेंगे। देखिए कैसे, है ना, क्या हो गया स्टूडेंट जी, वास्ट बट विजिट। ठीक, अब इसको आप बोलिए विजिट, एस के बाद में ई का साउंड है और फिर टी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए एस के बाद में हमें वोवल का साउंड आ गया, तो यहाँ पे हम कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे। देखिए किस तरह से, विजिट। ठीक है ना, इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे विजिट। ओके, आ गया समझ में? अब ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अपोज्ड। यहाँ पे हम इसको रीड कर रहे हैं तो क्या रहा है, अपोज्ड, एस डी का साउंड हमें एक साथ आ रहा है, तो देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अपोज्ड। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए ऑपोजिट, है ना, अब यहाँ पे एस के बाद में ई और फिर टी का साउंड आ रहा है, एस टी का हमें एक साथ साउंड नहीं आ रहा है, इसके बीच में हमें वोवल का साउंड आ गया, तो हम यहाँ पे इसको पूरी आउटलाइन बनाएंगे। देखिए किस तरह से, ऑपोजिट, और ये जेट। क्लियर, आ गया समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट हमारा बेस्ट बट बिसेट। तो देखिए बेस्ट के लिए हम पूरा बनाएंगे। ठीक, एस टी हम एक साथ में आ गया तो हमने इसके लिए लूप लगा दिया, बेस्ट, और नेक्स्ट है बेस, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस्ट सिट। ठीक है ना, तो देखिए बे सेट, बे और सेट, एस के बीच में हमें वोवल का साउंड आ गया, बे सेट, ए का साउंड आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरी आउटलाइन बनाई है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए रेस्ट। यहाँ पे एस टी के लिए हमने लूप बना दिया, बट अगर हम लिखें रिसीट तो हम कैसे लिखेंगे, रे और सिट। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा, रिसिट, पे
शॉप। ओके, आगे आपको ये रूल समझ में? इसमें क्या था कि अगर हमें एस टी का साउंड एक साथ आएगा तब हम लूप का यूज करेंगे एस टी के लिए, बट एस और टी के बीच में अगर हमें किसी वोबल का साउंड आता है तब हम आउटलाइन को पूरी तरह से बनाते हैं, जैसे हमने आपको बनाकर बताई है। क्लियर? आया समझ में? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट है देयर आर नो प्लेसेस अलोंगसाइड ए सर्कल और लूप फॉर प्लेसिंग वोबल साइंस। ठीक, देखिए इसका मीन क्या है मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ में। देखिए स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको लास्ट पेज पे समझाया था वहां मैंने आपको क्या समझाया था कि यदि हमें स्टार्टिंग में एस कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तब हम क्या करते हैं? एस सर्कल का यूज करते हैं। और यदि हमें किसी वर्ड के लास्ट में एस कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तब भी हम एस सर्कल का यूज करते हैं। और यदि हमें स्टार्टिंग में एस कॉन्सोनेंट से पहले किसी वोवल का साउंड आता है तब हम एस स्ट्रोक का यूज करते हैं। और यदि किसी वर्ड के लास्ट में हमें एस कॉन्सोनेंट के बाद में वोवल का साउंड आता है तब हम क्या करते हैं? एस स्ट्रोक का यूज करते हैं। ये रूल मैंने आपको अभी अपने लास्ट पेज पे बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि यदि हमें किसी वर्ड में केवल एस कॉन्सोनेंट ही दिया गया हो, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, यदि हमें किसी वर्ड में केवल एस कॉन्सोनेंट दिया गया हो, उससे पहले कोई वोबल दिया गया हो या उसके बाद कोई वोबल दिया गया हो या बीच में एस कॉन्सोनेंट है उसके पहले वोबल है या उसके बाद में वोबल है, तब हम वहां पे क्या करते हैं? तब हम वहां पे उस एस के लिए सर्कल का यूज नहीं करते हैं, तब हम वहां पे उस एस के लिए उसके स्ट्रोक का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम उस एस के लिए सर्कल का यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास वोबल को पुट करने के लिए भी तो प्लेस होना चाहिए ना, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम वहां पे एस स्ट्रोक का यूज करेंगे। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, यदि किसी वर्ड में हमें केवल एस स्ट्रोक ही दिया गया है और उसके अलावा हमें वोबल दिया गया है उस वर्ड में, तब हम उस एस के लिए एस स्ट्रोक का यूज करते हैं, एस सर्कल का नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अस। ठीक, तो यहाँ पे हमें कौन सा कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है? हमें यहाँ पे केवल एस कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, उसके पहले वोबल का। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए अस, ये क्या हो गया? अस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सो, सो और सो, इन तीनों को हम क्या पढ़ते हैं? सो। ठीक, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? ठीक है ना? यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसमें भी हमें केवल एक ही कॉन्सोनेंट मिल रहा था। अब इन सब वर्ड में, इन सभी वर्ड्स में हम देखेंगे, इन सभी वर्ड को जब हम रीड करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे भी हमें केवल एस कॉन्सोनेंट मिल रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे हर जगह का हमें एस कॉन्सोनेंट ही मिल रहा है, तो इसके लिए हमने स्ट्रोक का यूज किया, ना कि सर्कल का। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए से, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है? केवल एस कॉन्सोनेंट और उसके बाद में ए वोबल, से। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेज, क्या हो गया ये? सेज। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए सी, क्या हो गया ये? सी। यहाँ पे भी हमें केवल एस कॉन्सोनेंट ही मिला है, इसके अलावा तो कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए सीज। अब इसमें देखिए सीज, अब यहाँ पे हमें देखिए ये कॉन्सोनेंट हमें मिल गया है इस वोवल को पुट करने के लिए, और इस सर्कल को भी हम इसी कॉन्सोनेंट में ज्वाइंट कर देंगे। तब हम यहाँ पे देखिए इस एस के लिए सर्कल का यूज करेंगे। तब कब? जब हमें इससे पहले इस सर्कल को लगाने के लिए भी और इन वोवल्स को लगाने के लिए भी एक स्ट्रोक मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये हमारे सभी वर्ड्स आगे सीज, सीज, सीज और ये सीज। ठीक है ना? इन चारों को हमारी यही आउटलाइन बनी है, सीज। ओके, क्लियर? आगे समझ में? अब ऐसे ही नेक्स्ट देखिए सीज्ड और सीज्ड। ठीक, ये दोनों ही हमारे सेम है, इन दोनों को ही हम एक सेम रीड करते हैं, सीज्ड। ठीक है, तो दोनों की ही हमारी आउटलाइन जो है सेम बनती है। ठीक, तो देखिए हम इसके लिए किस तरह से आउटलाइन बनाएंगे? सीज्ड। क्लियर? आगे समझ में क्या हो गया स्टूडेंट? ये सीज्ड। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए सीजिज। अब देखिए यहाँ पे हमें एस कॉन्सोनेंट मिल गया है। ठीक है, और ये एस आ गया, एस आ गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक बिग सर्कल का यूज करते हैं। ठीक, सीजेज। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए आइस। आइस को हम कैसे लिखेंगे? आई और ये स, आइस। ठीक, नेक्स्ट देखिए एस से। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एस कॉन्सोनेंट मिला, इससे पहले भी हमें वोवल का साउंड आ रहा है और बाद में भी वोवल का साउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस एस के लिए स्ट्रोक का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आईज, आई
यहाँ पे हम z बनाएंगे डार्क, यहाँ पे हमने लाइट बनाया है s, और यहाँ पे हम डार्क बनाएंगे z। क्या हो गया हमारा ये आईज। नेक्स्ट देखिए ईज, ये भी हमारा डार्क बनेगा z, और यहाँ पे क्या आ गया ईज। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए इजी, डार्क ई और ये फिर लाइट वोबल जी। क्या हो गया स्टूडेंट्स ये इजी। ठीक है ना, फुल स्टॉप। आगे आपको इतना समझ में, और इसका एक और एग्जांपल बचता है वो मैं आपको यहां समझा देती हूँ। देखिए ये हो गया हमारा ओज। ठीक, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या हुआ ये ओज। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस ओज के लिए हमें ये जो है ये हमें केवल एक ही हमें इसमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है ज, और इसके पहले हमें ये तीनों का इसका किसका साउंड आ रहा है, ये ओज, ओ का साउंड आ गया वोबल। ठीक, तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये हो गया हमारा जेड, और इसके पहले हमारा लग गया वोबल ओज। डार्क डैश लगाएंगे हम, इसको ओ आ गया ना ओज। ठीक है, क्योंकि अगर हम लाइट डैश लगाएंगे तो हमारा इसको क्या रीड करेंगे हम इसको अस। ठीक, डार्क डैश और डार्क ही हम इसको, यहाँ पे जेड बन रहा है जो कि हमारा डार्क बनता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आया, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ फ्रेजेस और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताती हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लर्निंग पॉइंट होता है, इनको हम लर्न करते हैं। ठीक है, इनको लर्न ही किया जाता है, और आप भी इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जब हम स्पीड में आ जाते हैं उसमें काफी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो देखिए हमारी कुछ फ्रेजेस है। देखिए सो मच, सो मच को हम कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा सो मच। ठीक है ना, क्या हो गया स्टूडेंट ये सो मच। नेक्स्ट देखिए एज मच एज, तो देखिए एज मच एज, ये हो गया हमारा एज मच एज, हम इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक, एज अर्ली एज पॉसिबल, देखिए हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल। क्लियर। अब देखिए टू मच, टू मच। ठीक, इन एज मच एज, देखिए हम इन एज मच एज कैसे लिखेंगे, ये इन एज मच एज। ठीक है ना, क्या हो गया स्टूडेंट ये इन एज मच एज। देखिए एज फार एज पॉसिबल, देखिए हम एज फार एज पॉसिबल कैसे लिखेंगे, देखिए एज फार एज पॉसिबल। क्लियर, क्योंकि हमारा एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए हाउ मच, हाउ मच। ठीक, ये हो गया हमारा हाउ मच। अब देखिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, देखिए एज मच एज पॉसिबल। क्लियर, आगे समझ में। तो ये हो गई हमारी फ्रेजेस, स्पेशल फ्रेजेस। अब हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म्स पे। तो देखिए अभी हमारी कुछ हमने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, और हम आपको बताते हैं इनको कैसे लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट स्पेशल, देखिए स्पेशल हमारा लिखा जाता है इस तरह से। अब देखिए अगर हम बुक में देखेंगे तो स्पेशल और स्पेशली हमें दोनों ही सेम तरीके से मिलेगा, इसी को ही हमारा स्पेशल और स्पेशली बताया गया है बुक में। ठीक, अगर आप कहीं पे रीड करेंगे तो वहां पे आप सेंस के अकॉर्डिंग इसी को ही स्पेशल और स्पेशली रीड करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कहीं पे लिखेंगे खुद से, तो जब आप स्पेशल लिखें तो इस तरह से लिखें, और जब आप स्पेशली लिखें तो आप ये देखिए स्पेशल लिखकर ये हमारा स्पेशल हो गया, और यहाँ पे डॉट लगा दे तो हम इसको क्या रीड करेंगे स्पेशली। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज और ओइंग, लैंग्वेज और ओइंग हमारा सेम लिखा जाता है। ये लाइन के ऊपर देखिए, लाइन के ऊपर जब हम ये एनजी बनाते हैं डार्क करके, कहाँ लाइन के ऊपर यानी फर्स्ट प्लेस पे, तो इसको हम लैंग्वेज या ओइंग रीड करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब देखिए यंग, यंग जो लिखा जाता है वो हमारा थर्ड प्लेस पे लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ लिखा जाता है थर्ड प्लेस पे, ये क्या हो गया हमारा यंग। अब देखिए एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक, एनीथिंग हमारा कहाँ लिखा जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस पे, ये हो गया एनी और ये थिंग। ऐसे देखिए नथिंग, नथिंग लिखा जाता है हमारा लाइन पे, नथिंग। क्या हो गया स्टूडेंट ये नथिंग। ओके, अब नेक्स्ट देखिए समथिंग, समथिंग। ठीक, क्या हो गया ये समथिंग। ओके, आगे समझ में। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक, ये हमारी कुछ फ्रेजेस हैं और ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अब आप इसको नोट कीजिए। बस इतना ही।
ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो ये हो गया हमारा वोबल इंडिकेशन, यानी डिफरेंस कहाँ क्या डिफरेंस होता है वो हमने आपको आज बताया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।